Hello students. So today we are going to talk about match filter. First thing that you should remember, it is match filter or receiver. Actually in digital communication we generally use both terms. Receiver को ही filter की तरह यूज किया जाता है. तो filter does not mean that high pass filter, low pass filter that you have studied earlier. Filter means that filter out signal and noise. तो in digital communication we generally say that it is a match filter or match receiver. So first thing, before we go on to match filter, we will talk about some basic concept that we have already done earlier. For example, two signals are transmitted. S1T and S2T. दो सिग्नल्स को ट्रांसमिट किया जा रहा है डिजिटली, S1T S2T. You can assume like S1T corresponding to 1 and S2T corresponding to 0, like this. तो हम अलग अलग, क्योंकि डिजिटल कम्युनिकेशन में इधर भी है 0 और 1, तो हमारे पास दो ही सिंबल हैं, 1 फॉर 0 एंड 1 फॉर 1, S1T S2T, और इट कैन बी S2T फॉर 1 एंड S1T फॉर 0, ऐसे. और अब यहां से हम सबसे पहले डिफाइन करते हैं इनपुट डिफरेंस सिग्नल. Input difference signal which is represented by PT, which is actually S1T minus S2T, or it can be S2T minus S1T. बेसिकली दोनों का डिफरेंस वो हमारे पास आ जाएगा इनपुट डिफरेंस सिग्नल. अब जब इन सिग्नल्स को ट्रांसमिट किया गया तो एट रिसीवर साइड में जो सिग्नल ऑब्टेन हुए, दे आर SO1T and SO2T. ये ऑब्टेन हुए corresponding to S1T and S2T. That means S1T S2T को ट्रांसमिट किया गया है डिजिटली, और उनके जो आउटपुट रिसीवर पर ऑब्टेन होंगे, दे आर SO1T and SO2T, ऐसे. तो यहां से हमारे पास आ जाएगा आउटपुट डिफरेंस सिग्नल विच इज POT, SO1T माइनस SO2T. तो सबसे पहले तो ये चीज आपको याद रखनी है कि दो डिफरेंस सिग्नल हैं, इनपुट डिफरेंस सिग्नल विच इज PT एंड आउटपुट डिफरेंस सिग्नल विच इज POT. ऑल राइट, नाउ when do we say that a filter or a receiver is a match filter? एक्चुअली कोई भी फिल्टर या रिसीवर जब कुछ सर्टेन कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है तब हम कहते हैं कि वो मैच फिल्टर है. जैसे अब वो कंडीशंस क्या हैं कि वी से कि एन ऑप्टिमम फिल्टर इज कॉल्ड a match filter if it satisfies following conditions. और वो कौन कौन सी कंडीशंस है हमारे पास? नंबर 1, it should give maximum value of gamma square. गामा स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू आनी चाहिए. अब गामा स्क्वायर क्या था? ऑल्दो ये सब हम लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, बट फॉर द रीकैप, गामा स्क्वायर इज एक्चुअली द रेशियो ऑफ POT अपॉन में सिग्मा.
इसका स्क्वायर, जो आउटपुट डिफरेंस सिग्नल डिवाइड बाय सिग्मा का स्क्वायर, ये मेरे पास गामा स्क्वायर है। तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए। नाउ लास्ट एक्सप्रेशंस में हमने एक डिराइव किया है एक्सप्रेशन कि अगर कहीं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ गामा स्क्वायर आती है, कोई फिल्टर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ गामा स्क्वायर प्रोवाइड करता है, तो वहां उस फिल्टर का रेस्पॉन्स, फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स या जो ट्रांसफर फंक्शन है वो क्या होना चाहिए। तो उस पर भी अभी मैं आऊंगा आगे। एंड सेकेंड कंडीशन दैट वी हैव इज कि इनपुट नॉइज शुड बी वाइट नॉइज। दूसरी कंडीशन है कि जो भी हम नॉइज उसमें कंसीडर कर रहे हैं वो हमारा वाइट नॉइज ही होना चाहिए। अब वाइट नॉइज के लिए आप लोगों को याद होगा कि हमने ये कहा था कि पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी इज इक्वल टू ईटा बाय 2 फॉर इनपुट वाइट नॉइज। तो दूसरी ये चीज याद रखनी है, ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। दिस इज पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी कि if any filter satisfy these two conditions then it is a match filter। पहली, the value of gamma square should be maximum, और दूसरी, the noise that we are considering should be white noise। ऐसे ऑल राइट। अब हम इसके एक्सप्रेशन पर आएंगे कि हाउ डू वी डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ मैच फिल्टर। Now look, when for maximum value of gamma square, that means if I maximize the value of gamma square, then the transfer function of filter should be transfer function of filter should be, this is the expression for transfer function, p star f upon snf e raised to power minus j 2 pi ft। ये एक्सप्रेशन है दैट वी हैव डिराइव्ड अर्लियर। और अगर सिर्फ आप मैच फिल्टर की बात करते हैं तो आपको इसको डायरेक्टली मेमोराइज कर लेना है कि अगर मेरा ट्रांसफर फंक्शन ऐसा होगा तभी वो गामा स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू दे सकता है, अदरवाइज नहीं। तो दिस इज द एक्सप्रेशन। अब इसमें कौन कौन सी टर्म्स यूज हो रही हैं? SNF we have power spectral density, and this P star F, this is actually, if I say PF, then it is, you can say कि Fourier of PT, that means आपका फ्रीक्वेंसी डोमेन कंपोनेंट है। और if I apply star over here, then it is complex conjugate। ऐसे कि आपने PT का, फॉर एग्जांपल कि आई हैव इनपुट डिफरेंस सिग्नल PT, तो इनपुट डिफरेंस सिग्नल PT का मैंने फोरियर ट्रांसफॉर्म लिया और वो मेरे पास आ गया PF। अब इसमें कॉम्प्लेक्स अगर मैंने इसका कॉन्जुगेट ले लिया तो दैट इज P स्टार F। ऐसे तो दैट मीन्स ये इसका फ्रीक्वेंसी डोमेन में कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है। तो दीज आर द थिंग्स दैट वी हैव यूज्ड इन HF। अब इसके बाद हाउ डू वी कैलकुलेट द एक्सप्रेशन फॉर मैच फिल्टर ओवर हियर। नाउ लुक, हम सीधा यही फॉर्मूला वी आर गोइंग टू यूज। तो इस फॉर्मूले से वी विल से डायरेक्टली
डायरेक्टली ये फॉर्मूला है हमारे पास. नाउ वी विल से कि एज SNF इज इक्वल टू ईटा बाय 2, जो अभी देखा था हमने फॉर नॉइज. तो देयरफॉर HF इज 2 बाय ईटा, ऐसे आ जाएगा. और P स्टार F e रेज टू पावर माइनस J 2 पाई FT. अब इन सम बुक्स यू विल फाइंड कि यहाँ पर एक कांस्टेंट भी अप्लाई किया जाता है. तो कई स्टैंडर्ड बुक्स में ये कांस्टेंट है, कई स्टैंडर्ड बुक्स में नहीं है. तो फॉर द सेफर साइड हम यहाँ पर ये कांस्टेंट यूज कर लेते हैं कि दिस इज 2k बाई ईटा एंड दिस. नाउ ये हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन आ गया इन फ्रीक्वेंसी डोमेन. नाउ वी नो वेरी वेल कि अगर मुझे किसी भी डिवाइस को इम्प्लीमेंट करना है, उसको डिजाइन करना है, तो मुझे उसका ट्रांसफर फंक्शन चाहिए इन टाइम डोमेन. ओनली देन मैं उसको डिजाइन कर सकता हूँ. तो टाइम डोमेन के लिए हम ट्रांसफर फंक्शन कैसे लाएंगे? इसका हम लेंगे इनवर्स फोरियर. तो टेक इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ HF. तो दैट मीन्स इट इज समथिंग लाइक कि फोरियर ट्रांसफॉर्म का इनवर्स HF का, दैट विल गिव मी HT. ऐसे आ जाएगा हमारे पास. तो दिस इज इम्पल्स रेस्पॉन्स. इसे ऐसे जो हमारे पास टाइम डोमेन में रेस्पॉन्स आते हैं उसे हम बोलते हैं कि ये उसका इम्पल्स रेस्पॉन्स है. बिकॉज जब भी हम ऐसी डिवाइस पर एक इम्पल्स फंक्शन यूज करते हैं तो जो रेस्पॉन्स ऑब्टेन होता है वो इम्पल्स रेस्पॉन्स होता है. तो ये हमारे पास इम्पल्स रेस्पॉन्स आ गया. तो एंड फॉर द, जैसे अगर मेरे पास कोई फंक्शन होता है XF और उसका मैं फोरियर इनवर्स ले लूं, तो फोरियर इनवर्स और उसका टाइम डोमेन में हमारे पास फंक्शन आ जाएगा XT. तो XT कैसे आएगा? XT इज इक्वल टू इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी दिस XF e रेज टू पावर J 2 पाई FT DF. ये हमारे पास बेसिक फॉर्मूला होता है जो कि इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म के लिए चाहिए. तो वी आर गोइंग टू यूज द सेम. तो देयरफॉर HT इज इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी HF e रेज टू पावर J 2 पाई FT DF. ऐसे आ जाएगा हमारे पास. और जैसे ही आई एम गोइंग टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ HF ओवर हेयर, तो HT आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी 2k बाई ईटा P स्टार F e रेज टू पावर माइनस J 2 पाई FT into J 2 पाई FT DF, like this. So I can say that 2k by eta minus infinity to infinity P star F e रेज टू पावर, और इन दोनों को मैं कंबाइन कर देता हूं. तो ये हमारे पास हो जाएगा J 2 पाई F T माइनस T DF, like this. ऐसे आ जाएगा. अब यहां से एक बेसिक प्रॉपर्टी है हमारे पास फोरियर ट्रांसफॉर्म की कि अगर किसी भी चीज का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो रहा हो तो वो हमेशा अपनी माइनस फ्रीक्वेंसी के इक्वल होता है. तो दैट मीन्स मैं इस वैल्यू को यहां कर दूंगा सब्स्टिट्यूट, और उसके बाद वी कैन कैलकुलेट दिस एक्सप्रेशन. तो ये हमारे पास सॉल्व होकर ऐसे आ जाएगा. तो देयरफॉर HT इज 2k बाई ईटा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी P ऑफ माइनस F e रेज टू पावर J 2 पाई F
टी माइनस टी डी एफ, ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। नाउ लुक, अब इस एक्सप्रेशन को मुझे कैसे सॉल्व करना है? सबसे पहले तो मुझे ये माइनस एफ इसको हटाना है यहां से। देन व्हाट विल आई डू कि रिप्लेस एफ टू माइनस एफ। अब जैसे ही ये मैंने ये किया तो डी एफ की जगह आ गया माइनस डी एफ। एक दूसरा, ये जो लिमिट्स थी ये उल्टी हो जाएंगी, तो दैट मीन्स मेरे पास ऐसे आ जाएगा 2k बाई ईटा पी एफ इंफिनिटी टू माइनस इंफिनिटी, एक माइनस साइन यहां आएगा, ई रेस टू पावर माइनस जे 2 पाई एफ टी माइनस टी, और एक माइनस यहां आएगा डी एफ, ऐसे आ जाएगा। अब एज वी नो कि अगर इंटीग्रेशन के अंदर यहां माइनस है तो जैसे ही मैं इस माइनस को रिमूव करूंगा तो ये वापस लिमिट्स इंटरचेंज हो जाएंगी, तो ये बन जाएगा माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी अगेन पी एफ ई रेस टू पावर, और इसको आई कैन राइट दिस टी माइनस टी डी एफ। दैट मीन्स मैंने क्या किया, ये माइनस साइन मैं इस ब्रैकेट के अंदर लेकर जाऊंगा और ये हो जाएगा यहां पर। ऑल राइट, तो ये एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास, फाइनल एक्सप्रेशन एच टी का। अब देखो इसमें क्या करना है कि ये एक्सप्रेशन आने के बाद जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि अगर मैं किसी भी क्वांटिटी का इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म यूज करता हूं तो वो इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म मेरे पास कैसे आएगा, देखिए एज एक्स टी इज माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एक्स एफ ई रेस टू पावर जे 2 पाई एफ टी डी एफ, ये इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला है हमारे पास। अब यहां से अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं देन यू कैन सी कि दिस इज सिंपली इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ही हो रहा है यहां भी, तो दैट मीन्स मेरे पास एक्सप्रेशन में अब एक्स एफ का इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म हो रहा है तो आउटपुट इज एक्स टी, दैट मीन्स यहाँ पी एफ का इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म हो रहा है तो आउटपुट वुड बी पी टी, तो एच टी इज 2k बाई ईटा। अब पी टी नहीं आएगा क्योंकि ई रेस टू पावर में जो टाइम का फैक्टर है दैट इज टी माइनस टी, सो इट इज लाइक दिस पी टी माइनस टी, so this is the expression for a match filter, and as we know that pt is s1t minus s2t, so therefore I can say कि ht is 2k by eta s1 t minus t minus s2 t minus t, so this is the expression for a match filter. all right, तो जब भी हम मैच फिल्टर की बात करेंगे तो ये एक्सप्रेशन वी आर गोइंग टू यूज फाइनली। नाउ लुक, आई विल गिव यू एन एग्जांपल कि कैसे हम मैच फिल्टर के यूज से इस एक्सप्रेशन को करते हैं एक्सप्लेन। जैसे अगर मैं कहीं दो सिग्नल कंसीडर करता हूं, दैट मीन्स फॉर एग्जांपल इफ आई टेक for example s1t, I assume like this 0 to t एक सिग्नल है जिसका टाइम पीरियड 0 to t है और वोल्टेज लेवल भी है। s2t डायरेक्टली अपोजिट 0 to t माइनस v, ऐसे ये s1t है ये s2t है, तो pt क्या हो गया which is s1t minus s2t, so this minus this, तो when I say this minus this तो that means डबल हो गया,
0 to t and voltage level that is equal to 2V. Now what we need to calculate is P t minus t. देखिए ये सारा फैक्टर तो कांस्टेंट है, वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट दिस. हम इस टर्म्स में जब एक्सप्रेशन ले आएंगे तो वो ऑटोमेटिकली मैच फिल्टर का एक्सप्रेशन आ जाएगा हमारे पास. तो दैट मीन्स फर्स्ट I will say minus t, P of minus t. अब P of minus t क्या हो जाएगा, इस सिग्नल की मिरर इमेज आ जाएगी मेरे पास लाइक दिस, ऐसे. एंड व्हेन आई से P t minus t, that means I will shift the signal to the right और वापस ये ऑब्टेन हो जाएगा. सो दिस इज द वेव फॉर्म दैट द मैच फिल्टर विल गिव मी. तो ऐसे हम इस चीज को करते हैं एक्सप्लेन.